भूत प्रेत आत्माओं के बारे में तो आप सब ने सुना होगा। आप में से कई लोग इसे सच्चाई मानते हैं और कई महज बकवास। मगर आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आपको यह सब बात बकवास लगता है तो वीडियो को इसी समय छोड़कर जा सकते हैं, मगर आप मुझे यह 3 मिनट का समय देंगे तो मैं इस घटना की सत्यता की गारंटी लेता हूं, क्योंकि इस घटना को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूरे परिवार ने एक्सपीरियंस किया है। और वह और कोई नहीं बल्कि मेरे नाना का परिवार है। बचपन में मेरी माँ जब इन सब घटनाओं के बारे में बताया करती थी, मैं इन पर तनिक भी विश्वास नहीं करता था। मगर आज साइंस भी आत्माओं के वजूद को नकार नहीं सका, तो हम और आप कौन होते हैं? इस घटना के सच्चाई को जानने के लिए हम इसके बारे में अपने नाना नानी, मामा मामी सभी से पूछे और सभी ने इस घटना को सेम टू सेम डिट्टो बताया। अब यह कोई दृश्यम का सीन तो हो नहीं सकता कि सभी को सेम टू सेम बात सिखाया गया और सभी झूठ बोल रहे हैं। इस घटना में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। बात 30 से 40 साल पुरानी है। मेरे नाना घर के बगल की एक औरत आत्महत्या कर लेती है और शास्त्रों में यह साफ साफ लिखा है, जो व्यक्ति अपनी अवधि पूरा किए बगैर बीमारी, भूखमरी, एक्सीडेंट या फिर आत्महत्या से मरता है, वो अपनी अवधि पूरा करने तक इसी धरती में आत्मा बनकर भटकता है। मेरे नाना 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं। सबसे छोटे नाना की शादी होती है। मेरी माँ उस समय 8 से 10 वर्ष की होगी। वो हमेशा छोटी नानी के साथ घूमा करती थी। छोटी नानी शहर से आई थी, इसीलिए वो हमेशा हिंदी बोला करती थी। पर अचानक एक दिन वह खोटा भाषा बोलने लगी और बीड़ी मांगने लगी। मेरी माँ कुछ समझ नहीं पाई और उसके लिए बीड़ी लाने चली गई। वह जैसे ही आती है तो देखती है छोटी नानी जमीन पर गिरी है। फिर सभी लोग आए, छोटी नानी को उठाया, पर छोटी नानी को कुछ याद ही नहीं था। पर ऐसा पहली बार नहीं था। इस घर में शादी होकर आई सभी औरतों के साथ ऐसा ही हो रहा था। और सबसे चौंकाने वाला बात तो यह है कि वह आत्महत्या करने वाली औरत भी बीड़ी पिया करती थी और मेरी छोटी नानी को तो खोटा बोलने आता भी नहीं था। फिर एक दिन मेरी छोटी नानी मेरी मम्मी को गोदी में उठाई और उसे पटक दी। फिर अपना सर दीवार में पटक कर खुद गिर गई। उस घर में ऐसी घटनाएं आए दिन होने लगी, कभी छोटी नानी के साथ, कभी मझली नानी के साथ, कभी बड़ी नानी के साथ। फिर मेरा नाना ने कई झाड़ फूक करने वाले बाबाओं से दिखाया, पर कुछ असर नहीं हुआ। वैसे भी ये सब ढोंगी ही होते हैं, आप भी इनके चक्कर में नहीं फंसिएगा। फिर एक दिन अचानक उस घर में ये सब घटनाएं होना बंद हो गया, क्योंकि उस आत्मा का इस धरती पर अवधि समाप्त हो चुका था। देखिए, हम आपको ये सब पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। हम भी साइंस के स्टूडेंट हैं, अंधविश्वास को नहीं मानते हैं। पर सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह खुद कहा था, जिस प्रकार एनर्जी को समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसी प्रकार शरीर के आत्मा को भी समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता। अगर आपने भी ऐसी घटनाओं को कभी देखा और सुना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप क्या सोचते हैं, भूत होते हैं कि नहीं? कमेंट्स में अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।